नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बात होगी फिरोजाबाद की, जहां सगे भाई की हत्या के आरोपी मोनू को पुलिस ने मुठभेड़ में घायल कर गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां थाना दोस्तपुर क्षेत्र में अश्लील हरकत व वीडियो वायरल करने के मामले में वांछित अभियुक्तों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। फिरोजाबाद से खबर है, जहां पुलिस ने सगे भाई को गोली मारकर मौत के घाट उतार देने वाले हत्यारोपी भाई को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। हत्यारोपी पर पुलिस ने 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया है। हत्यारोपी पहले से चोरी, लूट और गैंगस्टर के कई मुकदमे उस पर दर्ज हैं। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हत्यारोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद हुए हैं। घायल हत्यारोपी को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि थाना नारकी क्षेत्र के गांव गढ़ी पुरानी में हत्यारोपी मोनू ने अपने सगे भाई चरण सिंह को 6 अगस्त की रात घरेलू विवाद में गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसकी सरकारी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। तभी से पुलिस की कई टीमें हत्यारोपी मोनू की तलाश कर रही हैं। बीती रात पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली कि भाई का हत्यारोपी मोनू सखावतपुर के पास राम के खेत में छुपा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब हत्यारोपी मोनू को घेरा तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में मोनू के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। घायल हत्यारोपी मोनू के कब्जे से एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। घायल मोनू को इलाज के लिए पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। सर, आज किस तरह की घटना हुई है? देखिए, दिनांक 6/8/2025 को थाना नारकी क्षेत्र के गढ़ी पुरानी गांव में मोनू उर्फ मान सिंह ने अपने छोटे भाई सोनू उर्फ चरण सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिर में गोली मारी थी और ये मोनू वहां से असलहा लेकर फरार हो गया था। इसमें परिजनों की सूचना के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसकी जगह जगह तलाश हो रही थी मोनू की, और संभावित स्थानों पर दबिश भी हो रही थी। इसके विरुद्ध 20,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। इसके खिलाफ चोरी और डकैती, गैंगस्टर सहित कुल 4 मुकदमे भी दर्ज हैं। आज सूचना ये मिली कि ये शेखावतपुर के पास आम के बागों में छुपे छुपाए ये बैठा हुआ है, घूम रहा है और किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। इस सूचना पे यहाँ तत्काल नारकी पुलिस द्वारा दबिश दी गई है। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी फायरिंग की है, जिससे इसके पैर में गोली लगी है। तत्काल इसको ट्रॉमा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 बोर, जो आला कत्ल भी है, जिससे इसने गोली मारकर अपने भाई की हत्या की थी, वो बरामद हुआ है तथा 2 खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। फिलहाल इसका हम लोग पुलिस सुरक्षा में इलाज करवा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। कन्नौज से खबर है, जहां पर छिबरामऊ में तिरंगा तिराहे पर विशाल तिरंगा यात्रा पीपल चौराहे तक निकाली गई। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष प्रिया शाह के छिबरामऊ नगर पालिका अध्यक्ष मनोज दुबे, रामानंद वर्मा, पंकज दुबे, नगर पालिका का स्टाफ मौजूद रहा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़ पप्पू की रिपोर्ट। खबर प्रयागराज से, जो करचना विकासखंड कार्यालय से शहीदी दिवस तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर प्रमुख करचना प्रतिनिधि कमलेश द्विवेदी की अगुवाई में करचना विकासखंड कार्यालय से तिरंगा यात्रा लेकर करचना बाजार, साधुकुटी, बेला चौराहे से बसीडिया मोरी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों के साथ में पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। देश में तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम किया जा रहा है। उन अमर शहीदों के नाम, उनके सम्मान में, उन्हें याद करने के लिए, उनकी स्मृति में ये तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकाली जा रही है, जिनके बल पर हम आप एकदम निश्चिंत होकर घरों में सो रहे हैं। उन वीर सपूतों के लिए, जिनके बलिदानों ने आज भारत को स्वतंत्र किया है, जिससे देश की आज़ादी मिली है। और आज भी हम सारे लोग चैन की नींद सो रहे हैं, वो उन्हीं वीरों की है। उन्हीं वीरों की याद में, उन्हीं वीरों के सम्मान में तिरंगा यात्रा पूरे देश में जगह जगह निकाली जा रही है। आज करछना क्षेत्र में कौन कौन सी जगह तिरंगा यात्रा निकाली गई और आप शामिल हुए होंगे? आज करछना में भड़ेवरा से चल करके लाल बहादुर शास्त्री इंटर कॉलेज तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। साधु कुटी से चल करके पूरे करछना मार्केट में तिरंगा यात्रा निकाली गई। उसके बाद भीरपुर में, भीरपुर स्टेशन से पुलिस चौकी तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। जी, तो इसका मूल रूप से क्या उद्देश्य है और लोगों को किस तरीके से जागरूक किया गया?
इसका उद्देश्य यही है कि अपने सारे देशवासियों को, इसका उद्देश्य यही है कि अपने नई पीढ़ी को हम उन लोगों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करें जिनके बदौलत ये देश आज़ाद हुआ है। उन्हीं वीर सपूतों को याद करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाला गया है। जो आज हमारी नई पीढ़ी है उन्हें एहसास दिलाना चाहते हैं, वो उन वीर सपूतों को याद करते रहें, उनको नमन करते रहें, जिसके बदौलत हमारा भारत आज़ाद हुआ। प्रमुख जी, जो है 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस के 2 दिन पूर्व जो है शहीद दिवस मनाया जा रहा है, और स्वतंत्रता दिवस पर किस तरीके की आप क्षेत्र वासियों को अपनी तरफ से क्या बधाई देना चाहेंगे और किस तरीके की जानकारी देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने समस्त क्षेत्रवासियों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, और सबसे अपील करूंगा, जी हर घर तिरंगा का जो अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया है, वो एक एक तिरंगा अपने घर पर जरूर लगाएं। इस उत्सव को, इस पर्व को भयंकर बृहद रूप में, एक बृहद उत्सव के रूप में मनाएं। स्वतंत्रता दिवस बहुत बड़ा देश का उत्सव है, बहुत बड़ा पर्व है। उसको जागरूक करें, जन जन में ये संदेश दें और उन्हें जागृत करने का काम करें। परिचय दे दीजिए। कमलेश द्विवेदी, ब्लॉक लोक प्रतिनिधि करछला। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां थाना दोस्तपुर क्षेत्र में अश्लील हरकत और वीडियो वायरल करने के मामले में पुलिस और वांछित आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। 13 अगस्त की रात की बात है, जब पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी दुर्गापुर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से भागने की कोशिश में हैं। पुलिस ने घेराबंदी की तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक आरोपी विशाल सिंह निवासी अल्हादपुर घायल हो गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है। कल दिनांक 12 अगस्त 2025 को थाना दोस्तपुर पर एक तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें एक महिला ने अपनी पुत्री के साथ में अश्लील हरकत करते हुए वीडियो वायरल किए जाने का आरोप लगाया था 2 लोगों पर। इस तहरीर प्राप्त होने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया 2 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध। आज रात्रि में ये सूचना मिली कि ये दोनों अभियुक्त जो है खालिसपुर दुर्गा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर ये भागने की फिराक में है। इस सूचना पर थाना दोस्तपुर पुलिस ने इनकी घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर इन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की, जिसमें एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है और एक अभियुक्त भाग जाने में सफल रहा। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। उन्नाव से खबर है, जहां पर नगर पंचायत मोहान में तिरंगा यात्रा निकाली गई, जहां पर इस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक ब्रजेश रावत शामिल हुए। रैली का आयोजन भाजपा नेता विकास सिंह, हर्ष श्रीवास्तव, राहुल पंडित और विकास सिंह द्वारा किया गया। रैली की शुरुआत गांधी मिशन इंटर कॉलेज से हुई और तिराहे पर इसका समापन हुआ। इस आयोजन में सोनू सिंह, राम धीरज यादव, राम नरेश सिंह, कपिल निगम, संदीप निगम, गुड्डन निगम, अजय शुक्ला सहित सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। रैली में भारतीय स्वतंत्रता के प्रति आमजन को प्रेरित करने के संदेश दिए गए और स्थानीय नागरिकों में देशभक्ति की भावना जगाने का कार्य किया गया। ऐसे आयोजनों में समाज के लिए एकजुटता और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार के तिरंगा यात्रा आयोजन इस समय कई नगर पंचायतों में देखने को मिल रहे हैं, जिसका उद्देश्य नागरिकों को अपने घरों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के भाव से देश प्रेम के लिए प्रेरित करना है। उन्नाव से सी न्यूज संवाददाता पंकज राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।